जम गई है। अगर ये गोली निकलेगी नहीं तो जहर फैल जाएगा। आओ सामने में देखो क्लिनिक दिख रही है, चलकर वहीं पर गोली निकलवा देते हैं। ठीक है से हॉस्पिटल वो तो पुराना जिसका मैंने ऑपरेशन किया था वो आदमी ठीक है। अच्छा वो आदमी ठीक है जिसका सर लगता है गोली लगी हुई है। मेरे हाथ में गोली लगी है, इस गोली को निकाल सकते हो? हाँ मैं गोली तो निकाल सकता हूँ। तो निकाल दो मेरे हाथ की गोली। मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, पहले मेरे हाथ की गोली तो निकालो। मैं गोली निकालूंगा लेकिन गोली तो मैं तुम्हारी निकाल दूंगा लेकिन बहुत बहुत होगी, इसलिए तुम्हें पे रोक नहीं रखूंगा। ये पहले बताओ मैंने तुमसे तुम्हारा नाम? डॉक्टर अगर तुम चुप करते हो तो मेरा नाम डॉक्टर मंगल सिंह है। मंगल सिंह? हाँ। मंगल सिंह अब तो निकालो मेरे हाथ की गोली। 2 घंटे हो गए हैं गोली लगे हुए। अरे वही मंगल सिंह ठाकुर जिसने मेरे बाप को गोली मारा था और आज ये मेरे पास आया। यही मुझे मौका है कि मैं जय का दर्शन लेकर यह पढ़ के जीवन लीला समाप्त करता हूं। मेरा पुराना दुश्मन है, ऐसे मेरे बाप को गोली मारा था। जय का दर्शन लो। ठीक है ठीक है। चैनल बना अभी पहले तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन दूंगा, लीजिए उसके बाद तुम्हारे आदमी को गोली निकालूंगा। ये जहर का इंजेक्शन है। नया 90 सब्सक्राइबर क्या ऐसा है उसके हाथ में गोली लगी हुई। पहले भी होशी को इंजेक्शन लगाओ, गोली निकाला जाए, उसकी बाद फिर बात किया। और मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हो? कि बेहोशी का इंजेक्शन दो। दे दिया इंजेक्शन। तेरा सोना चित्र क्या करना चाहिए? ये मेरा बाप का दिल और इसे जिंदा न छोड़।
मेरे बाप का कातिल है, लेकिन क्या एक डॉक्टर का यही फर्ज है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये तुम्हारे पास आया है, पहले आप इसकी जान बचाएं, इसके बाद जो तुम्हारे जिम्मे आना तो करना। डॉक्टर का यही फर्ज होता है। ठीक है मैं तुम्हारी बात और मेरे पिताजी ने कहा था कि चाहे तुम्हारा दुश्मन क्यों हो, लेकिन अगर वो मरीज तुम्हारी हॉस्पिटल में आया तो उसकी जान बचाना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है सुनो, मैं तुम्हारे ले चलो अपने सर में ले चलो, इसके बाद की गली कर इधर आपने कोई मुझे बोलते देखा है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जानते हो क्योंकि मरीज जानते हैं किसी के क्लोक करता है, किसी का होता है। ये मेरा यहाँ पर अभी तरह के मरीज आते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, उसके हाथ में गोली लगी है और खून के छींटे साफ साफ नजर आ रहे हैं। मंगल सिंह यहाँ आया है, मैंने आपसे पहले बता दिया क्या अस्पताल है, यहाँ पर सबके अंदर जाते हैं। मैं आपकी खून के छींटे आप देते हैं, मैंने अभी एक मरीज का ऑपरेशन किया, इसी वजह से खून के छींटे। देखिए डॉक्टर साहब, वो एक खुखार डाकू भी है। मैं आपके क्लिनिक की तलाशी लेना चाहता हूँ। बगैर परमिशन के तलाशी नहीं ले सकते, क्योंकि मैं सरकारी डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, आप तो खाना खा परेशान हो जाते हैं। अरे परेशान होने वाली ही बात, आपने कहा मेरे क्लिनिक की तलाशी लेना चाहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कहे डॉक्टर साहब, तलाशी लाशी कुछ नहीं होती, आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने सब अपने कर्मचारियों से कर देंगे। देखिए, जैसे आप सरकारी हो वैसे मैं भी सरकारी हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप जा सकते हैं अगर आपके पास। अरे ये तो खून की छींटे दिखाई दे रही है सर, ये अभी हाइड्रोसील का हमने ऑपरेशन किया, उसका सब खून पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना डाकू मंगल सिंह बहुत खुखार डाकू है। हमसे डॉक्टर से बोल मतलब डॉक्टर मेरा पर कभी करी जाएगा तो उसका इलाज करना मेरा काम है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर आगे बता रहे हैं, छोड़ो मत, अब ये बताओ मंगल सिंह का ऑपरेशन मैंने कर दिया किस साल में? वो ठीक हो ठीक लेके आए, जब मंगल सिंह का
ठीक हो गया। डॉक्टर बाबू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंपाउंडर मंगा सिंह के कमरे में दे साथी बंदूक हमारे 50 से 51 मेरे पे चलेगा। डॉक्टर क्या हमने सब सुन लिया है तुम्हारी बातें। तुमने पहला उपकार हम पर किया, हमारे हाथ की गोली निकाला। मंगा से उसके बाद हमारे लिए तुमने इंस्पेक्टर प्रकाश से झूठ बोला कि मंगल हमारी क्लिनिक में नहीं है, और मैं था। आखिर क्यों झूठ बोला? मंगा से इसलिए तुम्हारा आसान उत्तर लग गया। और डॉक्टर बाबू क्या मैं किसी का एहसान लेकर इस संसार में जीना नहीं चाहता हूं, क्यों क्योंकि हमने दुनिया की तमाम मंजिलें देखकर बंदूक उठाया है अपने हाथ में। इसलिए आज तुमको जो मांगना है उस एहसान के बदले में मांग सकते हो। ये मंगल देने के लिए तैयार है। मंगा से हाँ, ये हमारा हक है कि मेरे क्लिनिक में जो भी मरीज आता है उसकी रक्षा करना, इलाज करना मेरा धर्म है। मैं अपने जीते जी उस मरीज की जिंदगी बचाने का प्रयास करता हूं। और रहने बात एहसान की बात, तो कर्तव्य मेरा है और मैं ऊपर वाले का। मंगा से हाँ, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो आपको नहीं, जब वक्त आएगा तब आपसे मांग लेंगे। ठीक है। अगर ये बात है तो जब तुम्हारा जी चाहे मंगल इस बिहार में रहता है, और मंगल के पास आना और अपना उधार मुझसे ले लेगा। ठीक है मंगल से तुम्हारा एक उधार मैं लेकर जा रहा हूं, क्योंकि अभी मेरा इंतकाम डॉक्टर बाबू बहुत बड़ा बाकी है। लेकिन मंगल से हाँ, फिर ऐसा का वादा भूलना नहीं। नहीं, ये आसमान गिर सकता है, ये धरती फट सकती है डॉक्टर, लेकिन मैं छतरी हूं, अपनी जुबान कभी बदल नहीं सकता हूं। तो ठीक है मंगल से रात के 12 बजे अगर आओगे तो हम तुम्हारे आशाओं का कर्ज चुका दूंगा। ये मंगल सिंह का वादा है और ये मंगल जा रहा है। ठीक है मंगल से कंपाउंडर आजा, देखो समय हो रहा है। और बच्चे का पाउडर है, आपका दुकान डॉक्टर का पाउडर तो सीनियर उसके नीचे हेलो हेलो, अरे हो गया सवेरा कि हो गया सवेरा, अरे बाहर बेरी अंगना हो गया सवेरा। इंस्पेक्टर प्रकाश, तुमने मंगल के हाथों पर गोली नहीं चलाया, अपनी मौत को बुलाया है। आज तक तू दौड़ाता रहा, तेरा कानून दौड़ाता रहा, और ये मंगल भागता रहा। नहीं, आज के बाद मैं तेरे कानून को दौड़ाऊंगा और तू भागेगा। भाग इंस्पेक्टर प्रकाश,
कहिए मंगल सिंह। ज्यादा बात हम तुमसे करना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक बात कहूंगा। पीठ पर मारा है तूने, सीने पे मारूंगा तेरे। ये तो वक्त ही बनेगा। शेरा, यही है ना मेरे ऊपर गोली चलाने वाला इंस्पेक्टर प्रकाश। ये गोली रिवॉल्वर है और इस रिवॉल्वर से तू मंगल को मारना चाहता था। चलो तेरी ही रिवॉल्वर से तुझ पर गोली मार देता है। ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये देखो वाह भगवान। इनके मंगल सिंह, लाइव स्ट्रीम चालू करो। पहले अपना वादा पूरा करो। कौन हो तुम? मानो है डॉक्टर विनोद। चले जाओ डॉक्टर। आज अगर तुम भी मेरी गली का रोड़ा बनोगे तो हम तुझे भी मार दूंगा। नहीं, तू नहीं जानता है डॉक्टर, इन वर्दी वालों ने क्या क्या मेरे साथ किया है। इन वर्दी वालों ने वेरीफाई हो गई 24 घंटा बाद। मेरे घर में आग लगवा दिया, मेरे दोनों बच्चों को जला दिया। डॉक्टर, आज मैं सब कुछ भूल गया हूं। सिर्फ मुझे मेरे बच्चे और मेरी बीवी याद आ रही है। ना उसको छोड़ना। मंगल सिंह, मैं जानता था कि डाकू तेरे कभी सच्चे नहीं होते हैं। जबान का हमेशा छोटो सत्य नहीं करते। जब तुमने वादा किया था कि जब चाहोगे तो मैं तुम्हें अपना वादा पूरा करूंगा। डॉक्टर, तुझको आज ही का दिन मिला था। मेरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है और मैं उस पर गोली भी नहीं मार सकता हूं। ठीक है, तो घबरा नहीं डॉक्टर, डालो जी। तेरा कर्ज है मुझ पर। बोल बोल, क्या चाहिए तुझे? मंगल सिंह, हाँ, मुझे मेरी बंदूक चाहिए। बंदूक ले, बस मुझे बंदूक चाहिए। बंदूक मंगल सिंह, मैं मोहम्मद अली शेख का बेटा हूं। तूने मेरे बाप को मारा था, मेरी कली में आया था। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त तुझे चाहता। तो तू शेख बनवारी नाम का बेटा है और मैं कौन हूं? मंगल। जिस तरह तेरे बाप के सीने पर गोली मारा है, उसी तरह अगर तेरे सीने पर गोली मैंने मारा तो मेरा नाम मंगल सिंह नहीं है। मानो बोलो तो मरो, तू तैयार हो। अरे पागल, मौत की धमकी किसको देता है? मौत मंगल सिंह अपने सर पर बांध कर घूम रहा है। और रही बात मारने की, तो ये मंगल आज तुझे चुनौती दे रहा है। अगर तेरी मां ने पिलाया अपनी छाती का दूध तो मार गोली। आराम करो, ये मंगल भागने वाला नहीं है। तो ये मेरी मां की चुनौती दी है, तो आज मुझे अपनी मां
मंगल सिंह को कौन मारता है? मंगल को मारने से पहले एक मरेगा और जो बचेगा उसको मंगल मार देगा। नहीं डॉक्टर, इससे मैं मारूंगा। अगर हमारा तुम्हारा मुकाबला हो जाएगा, जो युद्ध में विजय पाएगा वही डॉक्टर, वही मंगल सिंह को मारेगा। डॉक्टर प्रकाश, अगर तेरा दिल में हौसला है तो रोक मेरे बात। मंगल सिंह को मारने के लिए मैं जा रहा हूं। कोई किसी को नहीं मारेगा। इंस्पेक्टर प्रकाश, कहिए मंगल सिंह, तेरे बाप का क्या नाम था? इंस्पेक्टर अजीत। इंस्पेक्टर अजीत सिंह नाम था। इंस्पेक्टर अजीत को मैंने मारा है। अगर तो हमको मारकर अपने बाप का बदला चुकाना चाहता है तो मंगल सिंह तुझको मिल जाएगा। और डॉक्टर, मंगल सिंह तेरे बाप से तलवारी नाम पर भी मारा है। मंगल तुझको मिल जाएगा। मंगल को मारकर अपने बाप का बदला चुका लेना। चुकाऊंगा। उठाओ, उठाओ अपने हाथों में तलवारें और तैयार हो जाओ मंगल को मारने के लिए। मारने से पहले हम तुमको एक बात बताना चाहता हूं। तुम दोनों हमारे बेटे हो। तुम्हारे बेटे? हाँ, जब शिकंजे में फंस गए तो मुझे अपना बेटा बना। नहीं, ये सब कुदरत की देन है। मैं समझा नहीं। और भगवान इस मंगल पर इतना नाराज हो गया कि आज वर्षों से दोनों बेटे बिछड़ गए थे, आज मेरी नजर के सामने खड़े हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं पहचानता है। चलो उठाओ तलवारें और मंगल को मारकर अपने बाप का बदला चुका लो। हम तुमको एक अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, कौन सी कहानी? और जैसे वो कहानी खत्म हो जाए वैसे ही अपनी अपनी तलवार हम पर चला देना और दोनों लोगों के बाप का बदला पूरा हो जाएगा। मंगल सिंह, और तेरी कहानी क्या है? मैं सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर, आज के 18 साल पहले मैं डाकू नहीं था। मैं शहर अहमदाबाद का रहने वाला हूं। मेरा एक छोटा सा परिवार था। मेरे परिवार में मेरी बहन थी जिसका नाम रीता
बहन कहने लगी भैया मंगल, मेरी एक इच्छा है, अपने दोनों भतीजों के कलाई में शिव जी की मूर्त बनवाना चाहती हूँ। हमने मूर्त अपने दोनों बच्चों की कलाई में बनवाया। उसके बाद मेरी बहन ना कहने लगी भैया मंगल, मैं शिव जी के दर्शन अकेले जाकर करूंगी, किसी को अपने साथ नहीं ले जाऊंगी, मैंने मन्नत मानी है। हमने कहा जाओ, और मेरी बहन पूजा की थान लेकर शिव जी के दर्शन के लिए गई। उसी मंदिर में राज बहादुर का छोटा भाई जतन सिंह मिल गया, और मेरी बहन रीना पर टूट पड़ा। मेरी बहन उससे भागी, लेकिन भाग ना पाई। जतन सिंह ने मेरी बहन की इज्जत को दौड़ा दौड़ा कर उस मेले में लूटा, और इंस्पेक्टर प्रकाश, तेरा कानून हमारी बहन का तमाशा देखता रहा, लेकिन मेरी बहन को बचा नहीं पाया। इज्जत लूटने के बाद उसको मैं जान से मार दिया, और मेरी बहन भैया मंगल, भैया मंगल, भैया मेरा नाम लेने से रोती नहीं, और जब मैं अपनी बहन के पास गया तो मेरी बाहों में मेरी बहन ने दम तोड़ दिया। ये सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं राज बहादुर की हवेली गया और अपने हाथों से जतन सिंह का खून कर दिया। जतन सिंह इंस्पेक्टर अजीत से मिलकर मेरे हाथों में हथकड़ी डलवा दिया, और जब मैं जेल चला गया तो ठाकुर हमारे घर में आग लगवा दिया, और मेरी बीवी को गोली मार दी, और मेरे दोनों बच्चों को आग में झोंक दिया। मुंशी राम दयाल पेपर पढ़ रहा था और मैं जेल में बंद था।